Hello friends, today we are going to learn what is the difference between orbit and orbitals. ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम देखेंगे। मेरा नाम है सदाशिव टाकड़े और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लैनेट। तो चलो शुरू करते हैं। ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट मीन्स द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। मतलब क्या हुआ, अगर आप ये फिगर देखेंगे, see this figure. Inside the figure, this is atom, and inside the atom the nucleus is here. This is the nucleus of atom. Around the nucleus different circular path is there, circular orbit is there. So this circular path means on this path the electrons are revolved around the nucleus. मतलब क्या, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। जो घूम कहाँ से घूमते हो, एक सर्कुलर पाथ से घूमते हैं, एक रास्ते से घूमते हैं, या दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट ऐसा बोलते हैं। तो ऑर्बिट डिफरेंट है, मतलब के ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है, एम ऑर्बिट है, एन ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट है, सपोज न्यूक्लियस के पास का ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी ऑर्बिट से घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कौन से ऑर्बिट से घूमते नहीं है। सो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर revolved in first energy level or first orbit that are not allowed to revolve around the nucleus in different orbit। मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स जिस रास्ते से घूम रहे हैं उसी रास्ते से वो घूम सकते हैं, दूसरे रास्ते से घूम नहीं सकते हैं। मतलब पहले एनर्जी का लेवल का नाम क्या है? ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट को सेल भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, थर्ड में 18 रहते हैं। उसी प्रकार चौथे एनर्जी लेवल में या चौथे ऑर्बिट में, चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो के मीन्स क्या? द फर्स्ट एनर्जी लेवल, जो फर्स्ट सेल है उसका नाम है के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एल एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, एल में क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एम में कितने हैं? 18 है। और एन में कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो कैसे घूमते हैं? इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। दैट सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट ऐसे बोलते हैं। ऑर्बिट इज नथिंग also called as cell, also called as energy level. So you can see this figure. In this figure also you can observe the electrons are revolved in the fixed circular path। मतलब कि वो जो घूम रहे हैं उनका रास्ता फिक्स है, एक ही रास्ते से वो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये देखो, एक जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक ही रास्ते से घूम रहा है, वो दूसरे रास्ते से नहीं घूम रहा है। सो दिस पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। नाउ सी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मीन्स 3-dimensional structure or 3-dimensional region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum is called as orbital। मतलब क्या, समझो, पिछले जो फिगर थी, पिछले फिगर में हमने देखा है कि जो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। मगर रास्ते से जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? 3-dimensional स्ट्रक्चर में। समझो एक एटम है, सपोज दिस इज एटम। एटम यहाँ पे सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड समझो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमता है? 3-dimensionally। मतलब सामने आगे है, पीछे है, इस बाजू में है, उस बाजू में है, ऊपर है, नीचे है। मतलब 3-dimensionally में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलता हूँ। तो समझो फॉर एग्जाम्पल, ये जो रास्ता है, जो रास्ते से इलेक्ट्रॉन समझो, फॉर एग्जांपल के एनर्जी लेवल है, के ऑर्बिट है। के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 घूमते हैं। के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 2 घूमते हैं। मगर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स किस में रहता है? यस में रहता है। तो के में कौन रहता है? 1 यस। 1 मतलब क्या? फर्स्ट एनर्जी लेवल। 1 यस, यस में इलेक्ट्रॉन है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है? 1 यस ऑर्बिट है, ऑर्बिटल से। तो ये जो बड़ा दिख रहा है तो ये है 2 यस ऑर्बिटल। तो के एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। के क्या है? खाली रास्ता है, उस रास्ते से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मगर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन किस में है? यस में है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। मतलब क्या? द 3-dimensional रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो 3-dimensional रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है, दैट प्लेस इज नथिंग बट द ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय एस, पी, डी, एफ। लेट्स सी वन बाय वन। इन द के ऑर्बिट, समझो सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट में कौन कौन रहता है? यस रहता है और पी रहता है। मतलब सेकंड में अगर आप देखेंगे तो ये 2 यस है और ये क्या है? पी, 2 पी है। पी मतलब ये उसका शेप ऐसा है, ये पी है।
तो p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी उसी प्रकार m में कौन कौन रहता है? s रहता है, p रहता है, d रहता है, d ऑर्बिटल से, मतलब m में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, मगर एक्चुअली किस में है? s में है, p में है या d में है, मतलब एक्चुअली कहाँ है? 3 डायमेंशनली में, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। इसी प्रकार n में 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। सो इसी प्रकार एक्चुअली क्या डिफरेंस हुए दोनों में? तो डिफरेंस ये है कि ऑर्बिट मतलब जो रास्ता है, ऑर्बिट क्या है? खाली रास्ता है, उस रास्ते से जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट रास्ता इज कॉल्ड एज, दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। बट ऑर्बिटर मतलब क्या? वो रास्ते से घूम रहा है, सही है, मगर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ है? कहाँ है? यस में है, पी में है। तो अगर यस में है तो कौन से यस में है? पहले यस में है, दूसरे यस में है, तीसरे यस में है या चौथे यस में है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल नॉलेज प्लैनेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।